नमस्कार, राष्ट्रपति से मैं पवन केसवानी। आज सुबह 6:02 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उनकी मां हीराबेन इस दुनिया में नहीं रही। इस ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने और भी कुछ लिखा जिसे देश को जानना समझना जरूरी है कि किस तरह से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि एक सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्ति संस्कारों से किस तरह से बंधा होता है। पीएम नरेंद्र मोदी जिस वक्त अपनी मां की पार्थिव काया के साथ शव वाहन में जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने मुखाग्नि दी और मुखाग्नि देने के बाद वे अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नमामि गंगे परियोजना के लिए मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक में शामिल होने राजभवन चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक संदेश दिया कि अहमदाबाद में उनकी मां के अंत्येष्टि कार्यक्रम में या श्रद्धांजलि देने लोग न आए, क्योंकि उन्होंने जिस संस्कार को जिया उसे उन्होंने आज साबित कर दिखाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में जो लिखा उसके एक एक शब्द पर आपको गौर करना चाहिए। शानदार शताब्दी, ईश्वर के चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा, जब मैं उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। इसी साल जून में स्वर्गीय हीराबेन ने अपना 99वां जन्मदिन मनाया था। तब पीएम नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर जिसे पूरी दुनिया ने देखा, उन्होंने अपनी मां के पैर धोकर जल को अपनी आंखों से लगाया था। इसके अलावा उनकी एक और तस्वीर जो लोगों के दिलों में बस गई वह थी अमेरिका के फेसबुक कार्यालय में उन्होंने जब अपनी मां के बारे में बताया और बताते बताते जब वो भावुक हो गए तब बताया था कि उनकी मां किस तरह से संघर्षों से आगे बढ़ते हुए उन्हें पाला पोसा और अच्छे संस्कार दिए, संघर्ष करते हुए लोगों के घरों में काम किया करती थी। इन तस्वीरों वीडियो के अलावा आपने गौर किया होगा कि अभी प्रधानमंत्री रहते हैं, उन्हें 8 साल से ज्यादा समय हो गया है। कभी भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके किसी और परिजन को नहीं देखा होगा। साल में 1 या 2 बार उनकी मां के साथ उनकी तस्वीर या वीडियो आपने देखी होगी, खासकर जन्मदिन के मौके पर। इसके अलावा दिवाली जैसे एकाध मौके होंगे। बेहद अभाव और संघर्ष से निकलकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो भी अपनी मां से संस्कार लिए, शिक्षा ली, पूरा जीवन दशकों तक उन्होंने देश की सेवा में उसे समर्पित भी कर दिखाया। आज जो उनकी तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह से वे शव वाहन में बैठकर अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वहां भी उनके साथ उनकी मां के संस्कार थे। उन्होंने अपनी मां के संघर्ष को देखा, उस धुएं को समझा होगा जो आम ग्रामीण महिला खाना बनाते वक्त तकलीफों से दो चार हुआ करती थी। यही कारण रहा होगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही अपनी प्राथमिकता तय कर दी। सबसे पहले जैसे शौचालय के लिए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया, उसके बाद उज्ज्वला गैस योजना, छोटी छोटी बचत के लिए जनधन खाता, और उन्होंने बचपन में जिस गरीबी को देखा होगा कि किस तरह से गांव में पानी के लिए संघर्ष होता है, घर घर नल लाने की अनेक योजना, ये सारी बातें उन्होंने अपनी मां हीराबेन से ही संस्कारों के रूप में ली। आज जब वो दुनिया में नहीं है तब देश उन संस्कारों को महसूस कर रहा है कि किस तरह से सामान्य जीवन जीते हुए उन्होंने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को बाधित नहीं होने दिया। नमामि गंगे योजना जो पूरे देश के लिए एक मिसाल होगी, नमामि गंगे योजना के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्रियों को इस योजना में बैठक के लिए शामिल किया था। और जैसे ही उन्होंने मुखाग्नि दी उसके बाद वो राजभवन चले गए, वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कि पूर्व निर्धारित था। यहाँ से एक संदेश निकल कर आता है कि जीवन चलने का नाम है। माँ का दुख अथाह दुख होता है। माँ चाहे 100 साल की हो या 50 साल की, माँ के जाने का गम एक पुत्र ही महसूस कर सकता है। बावजूद इसके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया, उस संदेश को आपको महसूस करना होगा, आत्मसात करना होगा। दरअसल यह हमारे बदलते भारत की तस्वीर है। राजपूत परिवार की ओर से हम स्वर्गीय हीराबेन को श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार।